पकड़ के ले जाती है। तो आपका जो कन्फेशन है, जो आपका बयान होता है, दर्ज करवाया जाता है, यानी माई कन्फेशन मेरा बयान। और आप अपना बयान कब दोगे? जबकि आपके सामने अगर कोई भी शेर चित्ता आ जाए तो आप क्या 2 मिनट के अंदर अपना बयान देना स्टार्ट कर दोगे? हाँ मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था, मैंने यहाँ उसकी गोली मारी किया वगैरह चीजें आप 2 मिनट के अंदर निकालना स्टार्ट कर दोगे। यानी शेर चित्ते को जो शुद्ध इंग्लिश उसमें क्या होता है, लियो के नाम जानता है। आपने सुना जो राशि वगैरह होते हैं, देखिए भाई ये राशि है, वो राशि है, लियो राशि, सिंह राशि, शेर राशि बोलो जिसको। तो लियो का मतलब शेर। शेर जब भी आप क्या कहेगा, आप क्या आप अपना कन्फेशन, आप अपना बयान दे देते हो, वरना शेर आपको 2 मिनट के अंदर सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय क्या है, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? माई कन्फेशन नामक बुक लिखी गई। एसएससी सीएचएसएल 10 जनवरी 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया था, इजी प्रश्न था। ठीक है, इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं था। सर आईफोन में लिंक ऐप डाउनलोड हो गया लेकिन ऐप चल नहीं रहा, दीक्षा मदद। भाई देखो बताऊं कैसे चलेगा, आपको बताता हूं। आईफोन वालों के लिए मैं बता देता हूं। पहले तो आप लोग जो अपना आपका जो नॉर्मल ब्राउजर है, वहां पर जॉब्स टारगेट नाम से वेबसाइट सर्च करो। जो आपका ब्राउजर है ना, क्रोम हो या फिर सफारी है, जहां पर भी जॉब्स टारगेट नाम से एक वेबसाइट सर्च करो। अपनी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी, उसके अंदर जाकर अपना साइन अप कर लो। ठीक है, साइन अप करने के बाद यानी तुम्हारी एक ईमेल आईडी और फोन नंबर बन जाएगा, मतलब जो भी तुम्हारी लॉगिन आईडी है, एक पासवर्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, उधर जाकर पासवर्ड सेट कर लो साइन अप करके। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी तुम्हारा पासवर्ड लॉगिन आईडी है उसको फिर ऐप के अंदर जाकर करना है। सिर्फ आईफोन वालों के लिए इतना झमेला। ठीक है, फिर ऐप के अंदर जाकर ऑर्गेनाइजेशन आईडी बनना, पहले बनवा 5465, उसके बाद फिर आपकी जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड हो या फोन नंबर जो भी हो, ठीक है, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, आगे चलो। अगला देखो कौन सा अगला हमारे पास भाई, ड्राइंग फ्रॉम द सिटी इज ए विजुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फोक आर्टिस्ट। ड्राइंग फ्रॉम द सिटी में जो भी हमारा शहर है उससे मैंने एक ड्राइंग स्केच बनाया है। ठीक है, ये हमारी एक विजुअल ऑटोबायोग्राफी। विजुअल का मतलब ऐसी ऑटोबायोग्राफी जैसे अभी तक जो भी हमने ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा पढ़ी हो कैसी है, जिनको लोग पढ़ सकते हैं, जिनको लोग पढ़ सकते हैं, किताब की तरह लिखी हुई है। ये वाली एकमात्र ऐसी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जो विजुअल रूप में, यानी ड्राइंग होती है, ड्राइंग तो पिक्चर की फॉर्म में होती है, आत्मकथा की पिक्चर के रूप में, जैसे लड़ाई करते हुए दिखा दिए, प्यार करते हुए दिखा दिए। ठीक है, वो सारी के सारी सीन। तो ये किस इंडियन फोक आर्टिस्ट की भाई ये हमारी बुक है, ये नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ बताओ कौन सा? तेजू बेहुन, जेमिनी राय, बज्जू श्याम या बाहुआ देवी, कौन हो जाएगा इसका? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए मार्क तेजू बेहुन। एसएससी सीएचएसएल 10 जून 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। इसको देखो याद कैसे, याद करनी सिंपल सी ट्रिक है भाई। देखो अगर आप ड्राइंग, देखो आपने मान लो ये एक पेज है, आपकी कॉपी का एक पेज है। एक तो यहां पर आप अपने जीवन की कथा लिखो, ये मेरे जीवन में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे आपका मतलब पूरा पेज भरने में समय लगेगा। एक आप डायरेक्ट एक चित्र बना दो कि हां भाई मेरे जीवन में ऐसे था मैं पहले, ठीक है, ऐसे था मैं, ठीक है, फिर बाद में इतना बड़ा हो गया, ठीक है, सिस्टम भी सारा सोता बड़ा हो गया। तो एक आपने ऐसी चित्रकारी करके बनाया, तो यानी कि तेज गति से जो चीजें हैं वो किसके अंदर पढ़ सकता है व्यक्ति? जो ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर सीधा पढ़ जाएगा। अब मान लो आपने कुछ लिख रखा है, आपको पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में क्या है। यहां पर आपको सिर्फ एक बार चित्र देखना है, चित्र देखते आपको पता लग जाए हां भाई इस पेज के अंदर क्या चीज रखी है। यानी तेजू से बढ़ गया तेज, यानी तेज बेहुन, भाई ये बहन तो क्या है, तेज निकली भाई। चित्र बना के क्या है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी ताकि सभी लोग इसको इजीली पढ़ सके। ठीक है, तेजू से बढ़ गया तेज निकली, कौन सी? हमारी विजुअल ऑटोबायोग्राफी ड्राइंग फ्रॉम द सिटी भाई। आगे चलिए सीएचएसएल के अंदर आया होता है प्रश्न, आगे देखो कौन सा है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है भाई? निम्नलिखित आपको 4 जोड़ियां दी गई, चारों के अलग-अलग बुकें हैं, अलग-अलग नाम है, कौन सी जोड़ी सही है? पहली कौन सी? विजय कुमार सिंह की बुक का क्या नाम है? करेज एंड कन्विक्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारी जोड़ियां गलत है। ठीक है, करेज और कन्विक्शन, साहस, कल ही तो बताया था मैंने आप लोगों को, वही प्रश्न दोबारा से घुमा के दे दिया। अगर आपके अंदर करेज यानी साहस है, कन्विक्शन कोई चीज जीतने के मतलब दृढ़ संकल्प आपके अंदर, तो आपके आपको विजय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कल ही तो बताया था, ये तो उसी प्रश्न को घुमा के दे दिया। कल डायरेक्ट पूछ रहा था करेज एंड कन्विक्शन के राइटर कौन है? विजय कुमार सिंह। आज इसके अंदर ऑप्शनों के अंदर कौन सा सही है? पहला ऐसे ही कल ही करवाया था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। वेरी गुड भाई, ए मैक्सिमम अच्छा सही भाई। एक सेकंड को भाई, ठीक है भाई, क्या हुआ? विजय कुमार, हाँ जी पार्थ। और सिस्टम पढ़ना छोड़ दिया तो मैं क्लास लेना छोड़ दिया। ठीक भाई, देखो भाई आगे चले, आगे तो अगला कौन सा? वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल मृगनयनी। मृगनयनी का मतलब क्या? ईरण। ईरण के जैसे जिसके नयन है, ठीक है, ऐसी जो हमारी क्या है, एक नोवेल है, ठीक है, यानी कि एक उपन्यास है। इसकी कौन है, क्या पूछा है? लेखक के बारे में पूछा, इसके लेखक कौन है बताओ फटाफट से। मृग जो नयनी है भाई, इसके जो लेखक है वो कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। अब मृग का मतलब होता है ईरण, ईरण जैसे नयनों वाली। ठीक है, इस टाइप देखो ईरण वगैरह जो चीजें कहां पर मिलती है? वन के अंदर मिलते हैं। ईरण आपको वन के अंदर मिलेंगे, और वन कहां पर है? वृंदावन के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वृंदावन लाल वर्मा है, इनके द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम है? इनके द्वारा लिखा जो नोवेल उपन्यास का क्या नाम है? मृगनयनी। याद कैसे रखोगे? मृग से बढ़ गया आपका हिरण, मृग से क्या बढ़ गया आपका ईरण। ठीक है, और ईरण जैसे नयन, यानी ईरण आपको मिलेगा कहां पर? वन के अंदर मिलेगा। यानी वृंदावन लाल वर्मा क्या है भाई? मृगनयनी बुक के राइटर है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया भाई ये भी। आगे देखो अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन अमूवेबल फिस्ट का लेखक है भाई? कौन सा भाई आपका अमूवेबल फिस्ट, यानी कि ऐसी चीजें जिसको देखो फिस्ट, अमूवेबल फिस्ट, अमूवेबल, अच्छा नो है अमूवेबल फिस्ट, यानी ऐसी फिस्ट जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं। इसके राइटर का नाम पूछा भाई, कौन है बताओ? ए मूवेबल जो फिस्ट है, इसके राइटर का क्या नाम है? तो इसके राइटर का नाम है अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे? देखो अर्नेस्ट का मतलब अर्नेस्ट, देखो अर्नेस्ट, अर्नेस्ट हो गया आपका अर्न करना, यानी कमाना। ठीक है, और आप लोग पैसे कब कमा पाओगे? जब आप मूवेबल होगे। ठीक है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह काम पे जाओगे, आप कुछ इलो डुलोगे, तभी तो पैसे कमा पाओगे। घर पैसे खाट के ऊपर पड़े हुए या बेड के ऊपर पड़े हुए ऐसे पैसे थोड़े ना आएंगे। पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ए अर्नेस्ट हो गया अर्न। अगर आपको अर्न करना है, पैसा कमाना है, तो आपको क्या है? मूवेबल, यानी आपको मूव होना पड़ेगा, अपना कुछ ना कुछ शरीर को हिलाना डुलाना पड़ेगा भाई। लेकिन हम तो शरीर नहीं लाते, हम तो शरीर की और चीजें हैं, हाथ पैर वगैरह, इन चीजों को जरूर हिला लेते हैं, लेकिन शरीर को कष्ट नहीं देते भाई। क्यों? गलत बोला भाई? अरे करंट अफेयर सारी करवा दूंगा ना, टेंशन लो, 24 वाली भी करवा देंगे यार। बस राजी सर नहा के आए होगे। हाँ आगे चलें, आगे देखो कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बैकहम द्वारा लिखी गई है, जो 2003 में प्रकाशित हुई थी? बताओ भाई। एसएससी सीएचएसएल के अंदर 10 जून 2022 की इवनिंग शिफ्ट के अंदर। पिछला सवाल किसके अंदर था? आफ्टरनून शिफ्ट में, ये इवनिंग शिफ्ट के अंदर। सारे भाई प्रश्न इतने सारे लेके आए, इतनी सारी बुकें, तुम टेंशन ले हो ना, ठीक है, कोई छूटेगी नहीं। कौन सी आत्मकथा भाई पूर्व अंग्रेजी जो डेविड बैकहम है भाई, इनके द्वारा लिखी गई थी और 2003 के अंदर वो आपकी प्रकाशित हुई थी? कौन सी इनकी बुक का नाम था? इनकी बुक का नाम था माई साइड भाई। अब आप ये देखो, खुद कहना है बैकहम भाई, डेविड क्या कहने लग रहा है भाई? इधर बैक आओ, मेरे पीछे आओ, ठीक है, इधर देखो मेरी साइड। बैकहम का मतलब क्या भाई? मेरे पीछे आओ, बैक आओ, और फिर इधर ये माई साइड, माई साइड यानी मेरी साइड। देखो भाई कैसे ठोक के गया है। ठीक है, इधर
इधर आओ बैक साइड, इधर आके देखो मैं माई साइड देखो कैसे ठोक के गया भाई। ठीक है आगे चलें, आगे देखो कौन सा है हमारा। निम्नलिखित में से कौन वेद का रहस्य पुस्तक के लेखक है? जो वेदों का जो रहस्य हमारे, जो वेद आपको पता 4 टाइप के हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 टाइप के वेद हैं। ठीक है तो वेद का रहस्य जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? एसएससी सीजीएल 11 अप्रैल 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर वेदों का भी जो रहस्य हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है उसके राइटर कौन है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसके राइटर कौन होंगे? इसके राइटर हमारे श्री अरबिंदो, ऑप्शन नंबर ए है हमारा श्री अरबिंदो। ठीक है ये हमारे किसके राइटर है? वेद का रहस्य पुस्तक के राइटर। अब इसको याद कैसे रखो, देखो अरबिंदो, अरबिंदो के अंदर क्या? अरब, अरबिंदो के अंदर अरब, यानी अरबों साल पहले क्या थे? हमारे वेद आए थे, यानी अरबों साल पहले वेदों का रहस्य क्या था, कैसे वो वेद बने हैं, कैसे वो लिखे गए, उन वेदों का रहस्य क्या था? अरबिंदो के अंदर क्या? अरब, यानी अरबों साल पहले हमारे वेद आए थे, तो उन वेदों का रहस्य क्या था? वेद का रहस्य किसके द्वारा? श्री अरबिंदो के द्वारा आपका लिखा गया था एसएससी सीजीएल के अंदर। अरे भाई ऐसे याद करवा दिया, भूलोगे नहीं, पता लोग के अंदर भी चले जाओगे ना, मृत्यु के बाद तो भी आंसर याद आएंगे। ठीक है मृत्यु के बाद जब तुम नरक में जाओगे तो उधर जब तुमको तेल के अंदर तलेंगे तो तुम उधर जो नरक के अंदर तेल में तलेंगे ना, उनको भी सिखा दोगे तुम कि हाँ भाई हमारा एक नोनो आया करता और ये चीज सिखाया करता। ठीक है वेद का रहस्य अरबों पुरानी ये चीज उनसे भी सिखा दोगे तब, फिर वो भी ऊपर नरक मत आया करेंगे और इधर आके एसएससी वगैरह के पेपर दिया करेंगे और सरकारी नौकरी आने चलेंगे, तो तुम टेंशन ना लो। आगे चलो, आगे कौन सा है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, एंड नहीं आएगा एन आएगा, पॉवर्टी एंड नहीं एन, पॉवर्टी एंड था एन था, चलो बड़ा एंड करें। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो गरीबी है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, और जो अन ब्रिटिश रूल है यानी जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का जो रूल है इंडिया के अंदर, ये पुस्तक किसके द्वारा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है और सबसे ज्यादा बार आती है। अभी ये सीपीओ 2024 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था सीपीओ का जून के अंदर, उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है, इस पुस्तक के राइटर कौन है? आप देखो इसको मैंने सिंपल तरीके से बहुत बार याद कर रखा है, दादा भाई नारोजी। याद कैसे रखो, देखो सिंपल सी ट्रिक इसकी। पॉवर्टी का मतलब हो गया गरीबी। गरीबी किसने देखी हुई होती है? आपके पापा, आपके दादाओं ने, इन्होंने गरीबी देखी हुई है। आपने तो गरीबी देखी नहीं भाई। गरीबी कहा देखिए, पालन पोषण माता पिता करने लग रहे हैं, खाने की सारी चीजें मिलने लग रही है, अच्छे से एसी के अंदर बैठे हो लाइब्रेरी के अंदर। गरीबी कहाँ देखी तुमने? गरीबी देखी होती तो एसी के अंदर नहीं भाई, वो उधर रेल की फटक के ऊपर पटते हुए मिलते। ठीक है तो यानी दादा भाई नरोजी, दादा से क्या बन गया? आपके जो दादाजी हैं उन्होंने क्या है भाई, खूब ज्यादा पॉवर्टी यानी कि गरीबी देखी है भाई। ठीक है आगे चले, आगे चलो भाई कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक का लेखक है? सोशल हार्मनी, इस हार्मनी का मतलब क्या होता है? कभी देखो मैं आपको बताता हूं, देखो आपको बताता हूं, आप लोगों के अंदर भी कुछ बच्चे ये सोचते हैं भाई इसना इतने वर्डा के मतलब कुकर बेरा है। भाई आप लोगों को भी पता हो सकता है, वोकैबुलरी पढ़िए, जो आप क्या आते हैं ना एंटोनिम सिनोनिम वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पढ़िए भाई। करीबन ये समझो 1.5 साल समझते हो, 1.5 ईयर वो मैं इस चीज़ के अंदर गड़ा चुका हूँ। मेरा समझ में आई? ब्लैक बुक जमा ब्लैक पन्ने के रखे हैं, किसी दिन दिखाऊंगा तुमको ले आगे, पीले पन्ने हो रहे हैं जमा पीले। इतनी बार रिवाइज मारी थी, उसी के अंदर थे सारे वर्ड, मतलब पढ़ी जाओ, एक बार रिवीजन, दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार रिवीजन, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है हार्मनी का मतलब होता है भाई तालमेल, तालमेल बोल लो, सामंजस्य बोल लो, बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है और तुम एक बार पढ़ लोगे ना, बाय चांस चाहे सिलेक्शन तुम्हारा हो या ना हो, लेकिन तुम्हें नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप लोग देखना जितने भी जो चीजें होती है ना, जैसे बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, ठीक है इन सब के नाम है एंटोनिम सिनोनिम के आधार पे टेकेंगे, डायरेक्ट नाम नहीं टेकते। अब जैसे आप लोग देखो, आपको बताता हूं मैं, अब जैसे एक्टर वगैरह हैं, ये ऐसे नहीं बोलेंगे भाई एक्सपीरियंस्ड बंदा है। जैसे आपको पता लगे, देखो एक्सपीरियंस्ड, इसका मतलब आप सभी को पता है एक्सपीरियंस्ड का मतलब, मेरे हिसाब से हर एक साथी होता है एक्सपीरियंस्ड का मतलब हो गया भाई जिसको अनुभव है। ये नहीं बोले, इसका एक सिनोनिम होता है जिसका नाम है वेटरन। ये बोलेंगे ये एक्टर तो बहुत ही बड़े वेटरन है, बहुत बड़े वेटरन का मतलब भाई बहुत ज्यादा बड़े अनुभवी एक्टर हैं, एक्सपीरियंस्ड एक्टर। भाई अगर तू एक्सपीरियंस्ड बोल देता तो इसमें पाप हो जाता, लेकिन नहीं, अपनी हवा बनानी है कि हाँ मेरे को तो ये वर्ड भी पता, वेटरन, वेटरन एक्टर है। ठीक है तो ये जो चीजें जब मैं ऐसे जैसे कभी वीडियो वगैरह देखता तो मैं देखता था वेटरन, मैं सोचता था वेटरन क्या चीज होगी, मतलब आधे वर्डों का मतलब ही नहीं पता होता था। फिर जब जैसे तैयारी करी एसएससी की तब पता लगा ओ भाई वेटरन का मतलब तो ये होता है। तो ये बहुत सारी चीजें भाई आप सीखोगे तुम। क्या होया एक जना क्या कहे हो? सर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट तो करवाने लगे रहा हूँ भाई, ना टेंशन लो। सर जी बंद कर दो, बच्चों का नाश करना बहुत बड़ा पाप लगेगा आपको। क्या है जी? बंद कर दो बच्चों का नाश। मास्टर हवा में नहीं। ठीक भाई ठीक। एक जन को निशा डाल लेंगे पढ़ ले वृंदावन।
देखो भाई, तो सोशल हार्मनी, हार्मनी का मतलब हो गया तालमेल। बस समाज के अंदर जो मेरा तालमेल है वो कैसा है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस नरेंद्र मोदी जी हैं भाई, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? बस समाज के अंदर, देश के अंदर मेरा तालमेल है सबके साथ, अच्छा सामंजस्य बिठा लेता हूं मैं, तभी तो मैं बार बार प्रधानमंत्री बनता हूं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। आगे चलो, अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अवनी दोषी द्वारा लिखी गई? अवनी दोषी, ये वाला दोषी नहीं है वो भाई, ये अदालत इसको दोषी मानती है और सजा की मौत की सजा सुनाती है, ये वाला दोषी नहीं है, ये दोषी ये अलग है, ठीक है। वो तो उसके अंदर ये वाला सह होता है, ये षटकोण वाला सह। सीजीएल के अंदर है भाई अवनी दोषी है भाई, इनके द्वारा कौन सी बुक हमारी लिखी गई है? प्रश्न आपसे पूछा गया। तो कौन सी? बर्न्ट शुगर, यानी जड़ी हुई जो चीनी हो, किसके द्वारा भाई? अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई। अब आप ये बताओ, घर के अंदर अगर आप चाय बनाते हो, चाय बना दी, कुछ भी बनाते हो, उस थूक लगी यार गला में, ओ फिल्टर साफ करो भाई। देखो भाई, बर्न्ट शुगर का मतलब क्या है भाई? जली हुई शुगर भाई। अगर आप चाय बनाओगे, ठीक है, और अगर आपने अवनी, अवनी का मतलब भाई आपने उस चीज को नहीं देखा, आपने उस चीज को इग्नोर किया, ध्यान डार्लिंग के साथ बतलाने में है, हाँ बेबी कुछ नहीं यार, बस मम्मी ने बोल दिया था कि चाय बना दे, चाय बना रहा हूं। ओ अरे नहीं यार, तुमसे अच्छी चाय थोड़ी ना बना सकता हूं, तुम तो यार इंटरनेशनल ब्रांड हो यार, ब्रांड। अरे ये क्या बात कर दी जान तुमने, नहीं नहीं नहीं, तुमसे अच्छी चाय नहीं, यू आर द बेस्ट। और वो चाय जड़गी, बर्न होगी, बर्न, यहां तक कि उसके अंदर जो शुगर थी, शुगर भी बर्न होगी। तो अब आपको क्या, आपकी मम्मी दोषी ही तो मानेगी? दोषी तूने देखा नहीं, थर्ड, ठीक है, धड़ 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 पिटाई हो जाएगी। ओके भाई, आगे चले। आगे देखो भाई क्या है, निम्नलिखित में से कौन मिथ मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लिखा? ये तो कल ही करवाया था, कल नहीं करवाया था क्या? ये था मिथ मिथ्या, मिथ मिथ्या डिकोडिंग हिंदू मिथोलॉजी, डिकोड करना, कल करवाया था डिकोडिंग वाला, याद नहीं है? डिकोड भाई, आपका जो डिकोड जो चीजों करते हैं, अगर आप लोग चीजों को अगर डिकोड कर लोगे, जो मिथ है, मिथ मिथ्या का मतलब होता है भ्रम, मिथ मिथ्या मतलब भ्रम। अगर आप क्या है, भ्रम को अगर डिकोड कर लोगे तो आप तो क्या, आप तो साक्षात देवता बन जाओगे भाई। ये जो दुनिया को भ्रम होया हुआ है कि यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर वो चीज है, अगर आपने इसको डिकोड कर लिया, आपने इसको सोल्व कर लिया, आप तो भाई साक्षात देवता बन जाओगे। देवदत्त पत्तानिक, इनके द्वारा बुक लिखी गई, एसएससी सीजीएल के अंदर 13 अप्रैल 2022 की इवनिंग शिफ्ट के अंदर। काफी इजी पर्सन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आगे चले, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य कामायनी का लेखक है? जो महाकाव्य है एक, जिसका क्या नाम है? कामायनी। इस महाकाव्य के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा है। जयशंकर प्रसाद, गोपाल सारनाथ सिंहा, महादेवी वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी, कौन भाई इसके राइटर? ये प्रश्न आपसे पूछा है, कौन है महाकाव्य कामायनी के लेखक? तो भाई ये आपके कौन से बताओ, आया आंसर? देवदत्त। मैथ की क्लास बैच के अंदर ही लगती भाई, इधर नहीं लगती। वेरी गुड भाई। बी 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 गोपाल, गोपाल गलत है भाई, गोपाल नहीं आएगा। कुछ बच्चों का सी आ रहा है, सी कौन सा? महादेवी वर्मा, ये भी गलत है भाई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा। महाकाव्य कामायनी भाई, जो व्यक्ति पैसे कमाता है, कमाऊ बच्चा है घर का, ठीक है, तो उसके तो जयकारे के नारे लगेंगे कि जय हो भाई, जय हो, लड़का बहुत मेहनत करने लग रहा है, बहुत पैसे कमा भाई। जो भी क्या है, कमाने वाला होगा, जो भी आपके घर में लड़का हो या लड़की हो, तो उसके जयकारे के नारे तो लगेंगे, ठीक है। तो जयशंकर जी के द्वारा कौन सी महाकाव्य कामायनी का उल्लेख किया गया? आगे देखो क्या, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोवेल द ग्रेट गेट्स बाय? जो द ग्रेट गेट्स भी है भाई, ये जो उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एसएससी सीजीएल 18 अप्रैल 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर है। बताओ भाई, द ग्रेट गेट्स भी जो उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया हमारा? ये लिखा गया एफ स्कॉट फिट्जरलोड के द्वारा भाई। किसके द्वारा? एफ स्कॉट फिट्जरलोड के द्वारा हमारा लिखा गया है। याद कैसे रखो? द ग्रेट गेट्स बी, एफ स्कॉट भाई, जो आपका एक बड़ा सारा गेट है, द ग्रेट गेट भाई, एक बहुत बड़ा गेट है भाई, ठीक है। अब इस गेट के अंदर मान लो आतंकवादी छुपे हुए, कुछ भी लगा लो, अब इस गेट को अगर तोड़ना होगा तो ऐसे तो नहीं टूटेगा, हमें एक स्कॉट की जरूरत पड़ेगी। एफ स्कॉट हम लोग लिया है। एफ स्कॉट का मतलब हो गया, ये जैसे मतलब आर्मी की टुकड़ी होगी। आर्मी की टुकड़ियां नहीं होती भाई, जैसे मान लो ये हमारे रेंजर्स हैं, ये हमारे
NSG कमांडो है, ये हमारा अल्फा स्कोट है, ये हमारा गामा स्कोट है। उसी टाइप से एक एफ स्कोट भी होता है। एफ स्कोट वाले क्या है, इस गेट को एफ कर देंगे, ठीक है, और इस गेट को तोड़ने का काम है। यानी द ग्रेट गेट्स, यानी एक बड़ा सारा ग्रेट गेट होगा, उसको कैसे तोड़ा जाएगा, उसको एफ स्कोट की जो टीम है उसके द्वारा तोड़ा जाएगा, बाकियों से टूटने की बस की बात नहीं है भाई। आगे चलो भाई, कौन है हु अमंग द फॉलोइंग रोट इंडिया विन्स फ्रीडम, भारत आजादी जीतेगा। और कैसे जीतेगा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, इंडिया विन्स फ्रीडम, किसके द्वारा, भारत आजादी जीतेगा, किसके सहारे, कलम के सहारे भारत क्या है, आजादी जीतेगा। किसके द्वारा लिखी गई थी, अब्दुल कलाम आजाद। ये तो कल भी करवाया था, वही प्रश्न घुमा के। अब आप ये देखो जोन से प्रश्न रिपीट होने लग रहे हैं ना, जो हमने कल भी करे थे, आज फिर दोबारा आने लगे आधा पर्सन, ठीक है अलग अलग एग्जाम के। कल जैसे वो सीपीओ के अंदर आया था, आज ये सीजीएल के अंदर आ गया, तो आपको ये नोट कर लेना है कि वो दोबारा रिपीट होया है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगे भी रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो भाई, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी डैश पर एक पुस्तक है भाई। बताओ, जो अष्टाध्यायी है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, संस्कृत की बुक है। आप इसको भी याद रखना, अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा करी गई, पाणिनि के द्वारा करी गई थी, ठीक है। अब आप ये देखो, अष्टा का मतलब हो गया 8, अध्याय का मतलब हो गया 8 अध्याय, यानी 8 चैप्टर। और आप 8 चैप्टर क्या बिना पानी, पानी नहीं का मतलब एक पानी होता है, एक तो पानी नॉर्मल होता है, एक पानी होता है। पानी का मतलब होता है भाई, वो तो था पानी नॉर्मल, ये पानी और ये पानी अलग अलग। इस पानी का मतलब होता है हाथ, ठीक है। हाथ के द्वारा ही तो आप लोग 8 अध्याय यानी 8 चैप्टर लिख सकते हो, ठीक है। और किसी चीज के साथ थोड़े ना 8 चैप्टर लिख सकते हो, हाथ के साथ लिख सकते हो, ठीक है। और ये मेनली अष्टाध्यायी लिखी गई है। ये किस पर आधारित एक पुस्तक है, ये हमारी जो ग्रामर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, जो भी हमारी व्याकरण है, संस्कृत की व्याकरण है, उसके ऊपर आधारित एक बुक का नाम क्या है, हमारा अष्टाध्यायी में। आगे चले, आगे चलो, आगे कौन सा है, आगे देखो क्या, निम्नलिखित में से किस विज्ञान कथा या लोकप्रिय विज्ञान लेखक ने 2001 ए स्पेस ओडिसी यानी 2001 ए स्पेस ओडिसी लिखा और अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। भाई किसके द्वारा, भाई ये जो बुक है हमारी कौन सी, 2001 ए स्पेस ओडिसी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि क्या अहमदाबाद के अंदर क्या है, एक हमारे वैज्ञानिक के रूप में भी काम करने लगे। किसके द्वारा लिखी गई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थर सी क्लर्क, ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई आर्थर सी क्लर्क, इसको कैसे आ जाएगा, आर्थर से बन गया ऑथर, आर्थर से क्या बन गया ऑथर, भाई यही बुक के ऑथर है। और ऑथर कौन है बुक के, एक क्लर्क है, एक क्या है क्लर्क, ये पहले क्लर्क थे और जैसे ही इन्होंने बुक लिखी, बुक लिखते ही क्या इनको प्रोफेसर के पद पे पदोन्नति दे दी गई है, ठीक है, याद रह जाएगा। आगे चले, आगे देखो ना, अच्छा ये तो आपका ही रह गया, बुक का नाम कैसे याद रखें, ए स्पेस ओडिसी, ए स्पेस। ভারতের শীর্ষ কোম্পানিগুলির সাথে কাজ করা, শেখা এবং জীবনে উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ। এটাই পরিবর্তনের সময়। এবার কেউই পিছিয়ে থাকবে না। পেশাদারদের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলুন, শিল্প বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করে বাস্তব ব্যবসায়িক পরিবেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ স্কিমের প্রথম রাউন্ডে ভারতের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলি দেশব্যাপী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করেছে। আর এখন দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তাই আজই আবেদন করুন এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি, ফাইন্যান্স, তেল ও গ্যাস, শিল্প ও উৎপাদন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পান। প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ স্কিম আপনার স্বপ্ন পূরণের এক নতুন অধ্যায়। এবার ইন্টার্নশিপ করে শীর্ষস্থানীয়দের কাছ থেকে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করুন। उनका खाना पीना खराब होता है और वो खाना पीना जब खराब होता है ना, इसकी वजह से क्या होते हैं, वो शरीर से दिखे वो सारे दिन इसी के अंदर रहते हैं, शरीर से दिखे हाँ गोरे हैं, फिट हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से ट्विंकल खन्ना भाई, अब अक्षय कुमार की वाइफ है, करोड़पति हैं भाई, एसी क्या सब कुछ चलता है उनके मकान में। तो अब इनकी भी तो ये हो गया ट्विंकल, यानी कि सिर्फ बाहर से ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग चमक है, अंदर से जो भी सारी बोन्स हो सारी फनी हो चुकी है, मजाकिया हो चुकी, कभी भी क्रैक हो सकती है, ठीक है। आगे चले, आगे चलो, अगला कौन सा है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा शास्त्र लिखा था। मीमांसा शास्त्र है भाई, ये किस ऋषि के द्वारा लिखा गया था प्राचीन काल के अंदर, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैमिनी, छरका, बद्रियाना या पाणिनि, किसके द्वारा आपका ये लिखा गया था, तो किसके द्वारा भाई हमारा जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा भाई हमारा मीमांसा शास्त्र, याद कैसे मीमांसा शास्त्र, देखो मीमांसा से बन गया मिम्मी मिम्मी, मीमांसा से क्या बन गया मिम्मी मिम्मी, छोटे बच्चे करते हैं ना मी मी माँ माँ, देखो माँ माँ अपनी माँ को बोले मी मी माँ माँ प्लीज मेरी रोटी के ऊपर जैम लगा दो, आजकल के बच्चे खाते हैं। और भाई मैं सच्ची बताऊँ, मैंने एक बार सिर्फ एक नो आंगली भर के नो टेस्ट करके देखा था, वो
मैं मेरे नाना का जहर थोड़े नाना वाले बालक हैं जो मामा वाले बालक हैं वो खाया कर दे वो जैम नाम की चीज़ भाई। मैंने एक ऐसे न खा के देखे भाई भगवान कसम मैंने 2 दिलिया नहीं लग गया जैम जैम और उसने ब्रेड पे दर खाओ न मैं मेरा नहीं भाई कैसे खाओ ये पता है को नहीं। और किसा टेस्ट कौन भाई उसका किस्सा भी मम्मी मम्मी माँ माँ जैम खाऊंगा गोबर खा ले गाले में पड़िया लींड खा ले कुत्ता का प्लाट में पड़िया जैम खाऊंगा। ठीक है जैमिनी याद रहिएगा जैमिनी क्या है छोटे बच्चे बोलते माँ माँ मी प्लीज जैम खाऊंगा। ठीक है इस तरीके से। आगे देखो अगला कौन सा हमारा निम्नलिखित में से कौन द कोएलिशन ईयर पुस्तक का लेखक है बताओ भाई। द कोएलिशन जो ईयर है इस पुस्तक के लेखक कौन है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है हमारे भाई प्रणब मुखर्जी जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भाई। ठीक है प्रणब मुखर्जी का कौन सी पुस्तक के हमारे लेखक है द कोएलिशन ईयर भाई। ठीक है याद कैसे देखो प्रणब मुखर्जी देखो कोएलिशन का मतलब होता है 2 चीजों का मेल। जैसे ये चीज इधर है ये चीज इधर है इन दोनों का अगर मेल हो जाए आपस में चिपक तो हो गया कोलिशन मतलब आपस में भिड़ गई है। ठीक है प्रणब मुखर्जी आप लोग भिड़ते कैसे हो मुंह देख के तो भिड़ते हो। हाँ भाई सुंदर नारी है आजा भिड़ेंगे। हाँ भाई दिखने में सुंदर नहीं है चल दूर रहे तो आप लोग भिड़ोगे कब जब आपको क्या है मुख दिखा यानी मुखर्जी। ठीक है आगे चलें आगे चलो भाई। CU की अरे CU की कितनी बार आया था यार CU की बुक ये तो बहुत इजी है। या पश्चिमी दुनिया का अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था CGL 20 अप्रैल 2022। CU की कितनी बार करवाया था वेन सवांग के द्वारा लिखा गया था यार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। CU की ये चाइनीज थे ठीक है इनके द्वारा लिखा गया था CU की। बताओ भाई इतनी चीजें समझ में आई फिर आगे चलते हैं। वाह भाई वाह 40 करवाऊंगा आज 20 हो चुके हैं 20 हो रह गए भाई। आधा घंटा में 20 हो गए 28 मिनट में भाई याद भी तो करवाने लगे रहे ना। अब बोलो तुम्हारे डाउट देखते हैं। हवेन स्वांग यस आसन लगे रहे तो हम तो स्वाद ले गुरु जी मेरा एग्ज़ाम है RRB मेडिकल का दिया हो भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे से दे के आना। सर आपकी कोचिंग हरियाणा में कहाँ जगह भाई मैं कोचिंग सेंटर पे नहीं पढ़ रहा था भाई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं है अपना एक कमरा है उसका मैं बना रखा सिस्टम। ऑल क्लियर ठीक है भाई। आप ये बताओ चीजें आपके याद तो होने लग रही है ना। नितिन कुमार सुन गया मेरे भाई आपका एग्जाम मेडिकल का। सर जी मैं आई गो टू वॉशरूम शरीफ बालक नो भाई इधर क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा। इसकी पैंट पकड़ो भाई। क्या हाल मोहित सर मिस जट्टी बढ़िया भाई बढ़िया। CBSE जूनियर असिस्टेंट का पेपर है सर कब है नंदिनी शर्मा। हाँ एडमिट कार्ड तो शायद उसके आगे थे कब का है बताओ। सर इतनी फास्ट क्यों करा रहे हो तो और बिल्कुल मंदा करवाएंगे भाई ये बताओ भाई इतनी फास्ट तभी पूरे होंगे यार ये। आप ये बताओ 3 दिन तो हम बुक्स एंड ऑथर करवाने लगे रहे सिलेबस पूरा भी तो करना आपको या नहीं करना या पूरे साल ही जिक के पढ़नी है सिलेबस भी तो पूरा करना अपने को फास्ट भाई। अब रोज अब ये टोटल मैं बताऊं टोटल 200 प्लस बुक है ये आप ये 150 तक पहुंच गए। कल पूरी करवा जाऊँ कल 50 ले आऊँगा इकट्ठी समाप्त लीला। ठीक है तो भाई पूरी भी तो करनी पड़ेंगी आप ये भी तो चीज़ सोचो तो फास्ट क्यों कराओ भाई। और स्लो में यार बात बना तो को नहीं। हरियाणा जिक के भाई जब आपका नोटिफिकेशन आएगा मई के अंदर CET का उस टाइम स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है चले भाई आगे। अब आगे चलते हैं बहुतों की बात अगर देखो भाई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी भाई। आपको 4 बुकें दी गई हैं इसके अंदर से कौन सी बुक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। SSC CGL 21 अप्रैल 2022 की इवनिंग शिफ्ट के अंदर आया तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारी कौन सी बुक लिखी गई। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर। बंच का मतलब होता है ग्रुप बंच का मतलब एक गट्ठा एक ग्रुप। ठीक है यानी कि जो पुराने लेटर हैं ओल्ड लेटर भाई उनका एक ग्रुप। अब ये बताओ भाई जवाहरलाल नेहरू जी है भाई उधर बहुत पुराने नेता हैं देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो जो पुराने टाइम के अंदर ही तो लेटरों का काम होता था। वर्तमान युग के अंदर तो सिर्फ लव लेटर लिखे जाते हैं उसके अलावा कोई लेटर ही नहीं लिखा जाता। पुराने सर टाइम के अंदर क्या है सभी तरीके के लेटर लिखे जाते थे। उसी टाइम पर क्या एक लेटरों का गुच्छा था। ठीक है पूरा एक बंच ऑफ लेटर किसके द्वारा लिखी गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई थी। आगे चलो कौन सा है द बुक टाइटल्ड माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। भाई जो मेरी जर्नी है यानी जो मेरे जीवन की यात्रा है वो मेरे सपनों को वास्तविकता के अंदर कन्वर्ट लग रही है भाई करने। ठीक है 1 सेकंड रुकना भाई।
हाँ लगता रहे भाई क्लास में हो रहे, क्लास खत्म क्या हो गया, खुशखबरी है के कर दिया टक 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 तो अच्छा पहला दिन को नहीं आया करके नो दो धमाके अच्छा आज एक थी तो दो है ना सही करया भाई सही करया ठीक है क्लास करिए फिर करूँगा बात। आ जाओ भाई माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। जो भाई मेरी जर्नी है वो क्या, जो भी मेरे ड्रीम्स यानी मेरे सपने हैं उनको क्या वास्तविकता के अंदर बदलने लग रहे। जैसे मान लिया मेरा सपना भाई ये गाड़ी लेने का है और मैं जिस हिसाब से मेहनत करूँ भाई मैंने ये गाड़ी भी ले ली, मेरा सपना वो गाड़ी मैं अब और मेहनत करूँ भाई, ये इस बुक का मतलब है भाई, ये मतलब है इसका, ठीक है ठीक है भाई। ये बुक किसके द्वारा लिखी, ये बुक लिखी एपीजे अब्दुल कलाम। भाई एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब घर से थे लेकिन इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, इतनी मेहनत करी, उसके बाद क्या है भाई इनके जितने भी ड्रीम्स है सपने थे वो सारे के सारे क्या है एक्शन यानी वास्तविकता के अंदर बदल गए भाई, ठीक है। एसएससी एमटीएस के अंदर आया पर्सन मित्र क्लास में सर जी अग्निवीर का बैच भी स्टार्ट कर दो। अग्निवीर का कर देंगे भाई सलोनी, ये क्या बात बोली आपने, क्या होया अरे देख मित्र था, मित्र का फोन था, आज तारीख पर गया था यो, तारीख पर मतलब सर वो सांस पकड़ गई जो दामाद के साथ भागी थी। अच्छा भाई आज मतलब ये वो तारीख पर गया था, मतलब डेट पर गया था, ठीक है। बोला दो का साथ जाया आज तो डेट पे मतलब तारीख पे मिले आया, जैसे मिलते नहीं वही कितने कैफ़े वगैरह में या कहीं पे भी तारीख वगैरह हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे ही दो। भाई साहब का फ़ोन आया था मेरे पास 11 बजे तो एक का दौरा गया, 11 तो 12:30 बजे अरे सेकंड राउंड एक दूसरी का दौरा गया। भाई जीवन के नज़ारे देख रहे हो लड़के के, और लड़का ग्रुप डी के अंदर लगा हुआ आपको पता हो तो तब ये नज़ारे भाई दो को घुमाने लग रहा है, दो को आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई है, बताओ। भारत की पुरानी जो पहली मतलब जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, वो पुरानी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा भाई कौन सी जो पुस्तक है वो हमारी लिखी गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो ये बुक थी भाई माई ट्रूथ यानी मेरी सच्चाई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आप सभी को पता है, यानी कि अचानक से इसकी घोषणा करी भाई हाँ भाई पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू होने लग रही है, ठीक है। फिर ये बताने लग रही देश को एक्सप्लेनेशन देने लगे भाई मेरी सच्चाई क्या थी, भाई मैंने इमरजेंसी क्यों लगाई, माई ट्रूथ। विंग्स ऑफ फायर ये भी हमारी एपीजे अब्दुल कलाम जी की भाई, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आती है, भी लिख लो एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये बुक हमारी, ठीक है। कौन सी, विंग्स ऑफ फायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई अलग से। भाई आग है, आग के क्या है पंख है, आग के पंख यानी इन्होंने रॉकेट वगैरह साइंटिस्ट वगैरह उन चीजों के अंदर भी जाते हैं, यानी रॉकेट है, रॉकेट के भी क्या रॉकेट ही तो भाई आग के अंदर पंख लग रहे हैं, तो ये भी इसी की है भाई। आगे चलो भाई, आगे कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लुइस कैरोल द्वारा लिखी गई थी, भाई लुइस कैरोल है भाई, इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, एसएससी एमटीएस 6 अक्टूबर 2021 की आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर है भाई, क्या नाम था, लुइस कैरोल, इनके द्वारा भाई कौन सी बुक हमारी लिखी गई, बताओ फटाफट सी। एपीजे अब्दुल कलाम, पागल है वो, दो के साथ गया, पूजा शर्मा। अरे मास्टर जी आपकी वजह से सीईटी नहीं होने लगे भाई मेरी की वजह भाई, मैं क्या रोक रखे है, मैं कोई भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का मैं चेयरमैन थोड़ी ना भाई, मैंने रोक दिया नहीं भाई सीईटी नहीं रहेगी, मेरा हाथ में थोड़ी ना भाई कोई चीज़, सरकार की मर्जी, ना मैं सरकार ना मैं सीएम भाई हाँ मैंने ऑर्डर दे दिया, मैं ऑर्डर दूंगा तो सीईटी होगा भाई, मैंने कह दिया ना सीईटी नहीं लेना भाई, ए थोड़े ना भाई पागल। तो इसका सही आंसर क्या है बताओ भाई, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाए, एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड। ये तो कल ही करवाया था लुइस कैरोल, एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड, ये कल नहीं करवाया था, याद करो। डी 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 वेरी गुड। राज आप तो आज पापा की परे लग रहे हो, अच्छा रहे, कल ही तो करवाया था यार, ये
कल नहीं करवाया था एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड, मेरे याद रहा भाई, ठीक है, ये तो कल करवाया था। आगे चलो अगला कौन सा है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड किसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चेंज हो। जैसे मान लिया भाई आपके अंदर, मान लो देखो कि आपके मान लो किसी से फाइट होगी, लड़ाई होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा बस जहां तक आप चीजों को सहन करोगे कि हाँ भाई सहन कर ली, उसने गाली बक दी, थप्पड़ मारे, कुछ भी कर लिया, आपने सहन कर लिया। फिर एक पॉइंट ऐसा है बस जिसके ऊपर आपकी सहनशीलता की लकीर पार हो जाएगी, उस टाइम के आप धड़ाधड़ धरोगे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आप जो चीजों को सहन करते हो, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, यानी सुनहरा थ्रेशोल्ड जिसके ऊपर आप लोगों को चीजें सहन करनी हो। कौन सी है हमारी, वो है सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं भाई, सरोजनी से बनेगा सरोज, याद कैसे रखोगे, सरोजनी से बनेगा सरोज। सरोज नाम की भाई हमारे स्कूल के अंदर एक मैडम होती थी। मैं जब 5th क्लास में था तो भाई हमको साइंस की एक मैडम पढ़ाती थी जिनका नाम था सरोज, ठीक है। और भाई उस मैडम को पता नहीं बच्चों से इतनी नफरत क्यों थी भाई, बहुत ज्यादा पीटती थी भाई। अनमैरिड थी वो, ये भी नहीं थी भाई शादी हो रही भाई, बूढ़ी हो रही है भाई, बुढ़ापा में हमारे ऊपर वो तारण लागे रही गुस्सा, घर तक लड़ाई गया है। जवान मैडम, हम तो चलो बच्चे थे, ठीक है, और उसका मैं जवान नहीं कूदा भाई मारती पिटने खातर, दड़ादड़ भाई ऐसे मारा भाई, सच्ची ले भाई भगवान कसम, बिड़ा दीवारा पे भाई। टेस्ट लेती थी भाई साइंस का। अब आप ये बताओ भाई, जब आप छोटे थे क्या आपको ये चीज़ होती थी भाई ये चीज़ समझने की है या कैसे थी? सभी साथी मेरे हिसाब से रटते थे, जहाँ तक मेरे को पता है, इंग्लिश होगी कुछ होगी सारे जने रटा करते। अब आप यूं चीज़ां देखा तो अब ये चीज़ अपने समझ में आती है कि हाँ भाई ये चीज़ तो समझने की थी, कोई भी चीज़ लगा लो, ठीक है। अब अपने को चीज़ समझ में आती है भाई, जिस अपनी अब वो एज हुई भाई, हाँ हम लोग छोटी चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं। लेकिन उस टाइम थी जब बावड़ी तरेड़ थी भाई, बैरानी कुकर का दिमाग था उसका, ठीक है। जैसे साइंस की बुक लगवा दी भाई उसने, जो ये 4-5 पन्नों का एक चैप्टर होता था, अब बोले इसको पढ़ाओ। भाई उस टाइम तो ऐसे होता था भाई, क्वेश्चन दे दो हमको भाई 10-15, भाई हम उनको रटाएंगे, आप टेस्ट ले लो हम छाप देंगे उसको। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो यही है। लेकिन भाई उस मैडम ने वैसे देखो सोचा तो उसने अच्छा था भाई हमारे समझ, लेकिन उसको ये नहीं पता था ना भाई हमारा दिमाग उतना विकसित नहीं है, ठीक है। हमको स्टार्टिंग से रट्टाफिकेशन सिखाई थी तो हमारा दिमाग इतना वो एक्टिव नहीं था कि भाई उन चीज़ों को समझ सकें। बोली मैडम भाई ये साइंस की चीज़ें हैं, इस पूरे चैप्टर को पढ़ो और मैं इसका टेस्ट लूँगी, ठीक है भाई। भाई वो 4-5 पन्ने बार बार पढ़ा भाई, ये चीज़ें नहीं समझ में, इसके अंदर से रटा किस चीज़ ना भाई। पेपर के अंदर मैडम मान लो कुछ इंग्लिश मीडियम अलग से भाई, हिंदी मीडियम में नहीं, हिंदी में तो आप ही चलो लिख भी दें बनाएगी, ठीक है। इंग्लिश के अंदर कैसे लिखाएं भाई, तो भाई जैसे 30 नंबर के टेस्ट लिया कर दी, बांगे बोले के मेरा के परसेंट देती भाई, और हमसे तो भाई वो बनते भी नहीं थे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता था, जब नंबर आते थे ना भाई फिर सबका मेरा कि सारी क्लास कब इतने आएगा, 30 मतलब 5 नंबर 6 नंबर 7, इस दफा तो किसी का आया कर दे, ओसीआर तो होशियार बच्चा का भी इतने आया कर दे, ठीक है। मेरा तो शायद 3-4 नंबर आया करते। फिर भाई सब दिखड़िया कर दिए, सबका मार दी डंडे, पटक 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 पटक, हाथ ले डंडा ले डंडा ले डंडा ले डंडा, ठीक है। कुल्ला मार दी कोडा कर फट फट फट, ठीक है भाई। उसने मेरे तो मेरा नहीं क्या दिक्कत थी भाई, मेरा तो रान दिए डंडा अंदर दे दी भाई। मैं तो जब मैं छोटा था ना 5वीं क्लास में भाई, तो जैसे थोड़ा फिट है शरीर, उस टाइम आया करता मैं गोल मटोल चून का कट्टा, बड़े बड़े गाल होया करते ऐसे लाल रंग के, ठीक है। आँख ऐसे मिचनी हो जाया करती, जमान इतनी छोटी जमान गेट वन नो पैंगे में नशा आया करता भाई। उसने मेरे के मजा आया करता भाई, डंडा दे रहा करती और गाल मारा करती पट, फिर दूसरा गाल पट, और मेरी आँख नो आया करती ना मारा मैडम ना मारा, डंडा मार ले पट पट, ठीक है भाई, नु मारा करती भाई। ऐसी अत्याचारी थी उस दिन पास मैंने इस नाम ताए, मतलब कि नु बताऊं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरी आ जाए बस, नु हो जाए बस, टकर जा दोबारा बस, नु बितरता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है री बस, नु उस पॉइंट पर टक रहा हूँ बस, पूछो ना तुम बस के पूछो यार, तुम ना बुलवाओ कि मैं, ठीक है। सरोजनी याद रह जाए, सरोजनी देखो, सरोजनी नायडू से थ्रेशोल्ड, यानी कि थ्रेशोल्ड आपका जब पीक पॉइंट जो सहन करने की जो क्षमता है वो वहां पर आ जाए तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भाई। सर आपको मैथ वाला टीचर, तो मैथ वाला टीचर तो मारे कौन करता, मैथ वाला टीचर था भाई हमारा फूल कुमार, और हमारा बोला मास्टर था, कदे कुछ नहीं कहा करता, गौवा की डल रखा करता, मारती आराम से अपना पढ़ाया करता, टेस्ट लिया करता, सुथरी डलर जाया करता।
पिंकी नुका सरोज नाम की टीचर होती ही ऐसी है सर। भाई ऐसे ना बोलो, सारी सरोज ऐसी नहीं होती। आगे चलो भाई, आगे देखो अगला कौन सा है। दो महाकाव्य हैं भाई, एक का नाम है रघुवंश, दूसरे का नाम है कुमार संभव। इनकी रचनाएं भाई किसके द्वारा करी गई है? एसएससी एमटीएस सेक्ट 2021 एक जन ने मेरे साल मास्टर आवाज ने 6 बार बता लिया आगा साल। बताओ, दो महाकाव्य है, एक का नाम क्या है रघुवंश, दूसरे का नाम है कुमार संभव भाई। ठीक है, इनकी रचनाएं किसके द्वारा करी गई? ये प्रश्न तो किसके द्वारा भाई? कालिदास के द्वारा इनकी रचना करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा। ये देखो याद कैसे रखो भाई, कालिदास क्या है? काली नाम का एक व्यक्ति था और वो दास था, गुलाम था। उसने एक तो रघुवंश यानी जब प्रभु श्री राम का वंश था उनके अंदर भी, वहां पर भी ये गुलामी का काम करता था, तो इन्होंने वहां पर की सारी बातें सुन सुन के एक काव्य लिख दिया। कुमार संभव, वहां पर भी भाई कुमार गुप्त जो साम्राज्य था उसके अंदर भी ऐसे छुप के रहता था दास बन के, वहां की भी सारी चीजें ले कालिदास। आगे चले, आगे देखो कौन सा है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, भाई तुम्हारे बारे में जो सबसे बेस्ट थिंग है वो तुम खुद ही हो भाई, यही तुम्हारी खासियत है भाई, तुम खुद ही क्या अपने आप में एक बेस्ट चीज हो। तो ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न आपसे पूछेगा तो वो कौन है भाई? अनुपम खेर। अनुपम का मतलब हो गया अनुपम खेर। याद कैसे हो? देखो खेर, खेर से बनेगा खैर, खेर से बनेगा खैर। पर तुम्हारी खैर नहीं है, तुम किसी और चीज को बेस्ट मत देखो, तुम खुद ही बेस्ट हो। तुम्हारी सबसे बेस्ट चीज क्या है? कि तुम खुद ही बेस्ट हो, तुम्हें किसी और चीज के अंदर बेस्टपन या अच्छी चीज देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसी चीज देखोगे तो तुम्हारी कोई खैर नहीं है भाई। अनुपम खेर। आगे चलें, आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंट्स पुस्तक का लेखक है भाई? जो टेस्टामेंट जो पुस्तक है भाई, इसके लेखक कौन है? ये प्रश्न पूछा गया एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर 2021 के आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर है। तो टेस्टामेंट जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? जोखा अलहारती, एंड्रयू सीन ग्रीर, अन्ना बर्नेस या मार्गरेट अटवुड। एक सेकंड रुकना भाई। आ जाओ भाई, फोन आ गया था भाई। हाँ देखो भाई, तो इसका सही द कौन सा? द टेस्टामेंट्स। टेस्टामेंट्स जो बुक लिखी गई थी मार्गरेट अटवुड के द्वारा। मार्गरेट अटवुड के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? द टेस्टामेंट्स जो पुस्तक वो हमारी लिखी गई थी। याद कैसे रखोगे? देखो टेस्टामेंट्स हो गया टेस्ट। जब भी क्या हमारा टेस्ट होगा भाई, ठीक है, जब भी हमारा क्या है टेस्ट होगा, तो उसके अंदर क्या है? हमको मारा तो जाएगा, पिटा तो जाएगा, पीट पीट के हमको गेट से बाहर निकाला जाएगा। तो यानी मार्गरेट अटवुड के द्वारा कौन सी भाई हमारी द टेस्टामेंट पुस्तक वो हमारी लिखी गई थी। आगे चलते, आगे कौन सा है? बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। भाई बॉय का मतलब लड़का। लड़का क्या है? क्या बताता अपने? टेल्स ऑफ चाइल्ड। टेल्स का मतलब होता है कहानियां, चाइल्डहुड यानी बचपन की कहानियां बताने लगे। एक ऐसे करता था, वैसे करता था, तब वो अपने बचपन की कहानियां बताता बताता क्या अक्सर रोने लग जाता था एक बॉय भाई। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बर्नार्डिन एवरेस्ट होगी? मेरे पास भी हो रही, इधर भी इसके अंदर सही चल रहा है भाई। भाई नेट के अंदर कोई दिक्कत? भाई नेट की स्पीड थोड़ी वह हो गई थी भाई, दिक्कत। हाँ भाई देख ली भाई मैंने, बफरिंग हुई थी। कोई बात नहीं भाई, अब नहीं होगी भाई, क्या पता क्या दिक्कत हो गई थी भाई। कोई बात नहीं भाई, अब नहीं होगी। देखो अब अगला देखो कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सी रचना बर्नार्डिन एवरिस्टो द्वारा लिखी थी? बर्नार्डिन एवरिस्टो। भाई एवरेस्ट के ऊपर आजकल कौन कौन भी चढ़ता है? गर्ल भी चढ़ती हैं, वुमेन भी चढ़ती है और अदर लोग। ये लोग भी क्या हैं अब हमारे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने लगे। पहले सिर्फ मैन वगैरह हैं यानी आदमी हैं, सिर्फ वही लोग क्या है एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते थे। आज के दिन में क्या गर्ल भी चढ़ती हैं, वुमेन भी चढ़ती है और अदर जो भी बच गए वो भी चढ़ते हैं भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। द टेल्स ऑफ बिडल द बोर्ड। एक तो था बॉयज की टेल्स, उसके अंदर तो रोने वाली चीज आ गई।
अब इसके अंदर क्या था, टेल्स ऑफ बिडल द बार्ड, यानी बिडल द बार्ड यानी जो कहानियां हैं, बिडल द बार्ड की जो कहानियां हैं वो किसके अंदर आती है। ये रोवाल्ड वाली किसके अंदर थी, रोवाल्ड वाला तो था बोए के अंदर भाई, जो एक बोए है, बोए की जो टेल्स थी उसके अंदर आता है। ये वाला जो हमारा था किसके अंदर, हमारा जेके रोलिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। रोलिंग का मतलब हो गया ऐसे रोल रोल करना, ठीक है। जेके का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर। आप लोग क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जब आप ऐसे ऐसे रोल करोगे, ऐसे गुरुड़ते हुए जाओगे तो आप क्या बोलोगे, बिडल द बार्ड, ठीक है। मतलब बिडल द बार्ड यानी ये समझो बिडल से लगा लो मिडल, बिडल से क्या गया मिडल भाई, जो बिडल द बार्ड, बार्ड या यार्ड बोल लो, यार्ड मतलब ग्राउंड, ग्राउंड का जो मिड भाग है वो आपको कहीं पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ भी तो हैं, वहां पर आपको ग्राउंड का कोई पर भी मिड भाग मिलेगा ही नहीं। यानी जेके रोलिंग हमारा किसका, द टेल्स ऑफ बिडल, ठीक है। और अगर बॉयज वाली टेल्स आ जाए तो उसके अंदर रोवाल्ड ढल। आगे चले, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, भाई स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, मैं ट्रूथ किस लिए बोलता हूं, ताकि भाई जो मेरा एक दूसरा व्यू है, जिस दृष्टि से मैं देखता हूं उसको क्या है, मैं मजबूत बना सकूं। मैं जिस दृष्टि से मैं अपने आप को देखता हूं मैं उस दृष्टि को मजबूत बना सकूं, इसीलिए क्या है भाई मैं ट्रुथ यानी कि सच्चाई बोलता हूं। यह बुक किसके द्वारा, पी चिदम्बरम के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा याद कर रहे हो। हाँ भाई ये चीज हमने आपकी सुन ली कि भाई आप अपने दूसरे व्यू को मजबूत बनाने के लिए सच्चाई बोलते हो, लेकिन इस सच्चाई को पी जाओ, क्योंकि आज के समाज में झूठा जो व्यक्ति होता है वो ऊपर जाता है, सच्चा व्यक्ति हमेशा नीचे जाता है, ठीक है। तो इस सच को क्या है, पी जाओ भाई, पी चिदम्बरम, पी इसको पी के इसकी चिता जला दो। आगे देखो क्या है, कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स, कुंडलिनी, कुंडली होगी द मदर ऑफ द यूनिवर्स यानी पूरे संसार की मां है कुंडली, ठीक है। पुस्तक किसने लिखी, जिसमें ललिता सहस नाम का अंग्रेजी अनुवाद भी शामिल है, किसके द्वारा है ये बुक आपकी लिखी गई थी कुंडलिनी वाली। तो कुंडली वगैरह कौन देखते हैं, कुंडली वगैरह ऋषि मुनि देखते हैं, यानी ऋषि सिंह घेरवाल भाई इनके द्वारा कौन सी कुंडलिनी जो बुक हमारी लिखी गई थी। आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, बियॉन्ड द लाइन, एसएससी एमटीएस के अंदर आई 12 अक्टूबर 2021 भाई। बियॉन्ड द लाइन यानी ये जो लाइन है इससे पहले रहो, ठीक है, इससे बियॉन्ड रहो, इससे पहले रहो, इससे आगे आने की जरूरत नहीं है, ये एक सीमा है, इससे पीछे ही पीछे रहो। ये बुक किसके द्वारा ये लिखी गई, कुलदीप नैयर भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, नैयर से बन गया नैया। Oh, what a shot! It's a six! ये क्या था? जब जब सिक्स लगेगा वहाँ बॉल दिखेगी यहाँ ज़ूपी लूडो पर। इस बॉल को करो टैप, जीत तो ढेर सारे प्राइजेस और लाखों तक कैश। मतलब लगा छक्का तो इनाम पक्का। है ना, हक्का बक्का। डोंट मिस आउट, प्ले ज़ूपी लूडो ड्यूरिंग द मैच। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। क्या आप CUET 2025 में सफलता की तलाश में हैं? पेश है किरान पब्लिकेशंस की 3-in-1 गाइड। ये गाइड कवर करती है भाषा, डोमेन और एप्टीट्यूड टेस्ट, सब कुछ एक ही पुस्तक में। साथ ही मुफ्त ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ अपनी तैयारी को दें एक नई उड़ान। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपनी बुक ऑर्डर करें और सफलता की ओर बढ़ें। किरण पब्लिकेशंस की 3-in-1 गाइड। छीलते हुए अपने को के लेखक है भाई, जो ये एक बुक है जिसका क्या नाम है, छीलते हुए अपने को, यानी कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनों को ही छीलते हैं, यानी अपने लोगों को ही धोखा देते हैं। तो ऐसी जो बुक है भाई इसके राइटर हमारे कौन है, ये प्रश्न पूछा है। नंद किशोराचार्य, जावेद अख्तर, राहत इंदौरी या गुलजार, कौन इसके आपके राइटर हैं? तो इसके राइटर भाई हमारे नंद किशोर आर्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नंद से बन गया ननंद, नंद से क्या बन गया ननंद। और जब ननंद अपनी किशोरावस्था के अंदर होती है तो वो क्या है, वो अपनी भाभी को छीलती है, यानी अपनी ही जो चीज है उसको छीलने का काम करती है। आगे चलते हैं, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि यार कितनी बार करवा रखा है, ये तो बिल्कुल लीजिए कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर के हमारे गीतांजलि पुस्तक के लेखक। ये तो सबको पता है, SSC टेस्ट के अंदर आया हुआ है, इसके अंदर कुछ याद करवाने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, आगे कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी पुस्तक के लेखक है? जो ये एक बुक है, महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर भी कुछ ईयर बिताए थे। तो महात्मा गांधी भाई 150 साल हो गए महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के अंदर, मतलब भाई वो घटना हुए, ठीक है। तो ये जो बुक है भाई इसके लेखक कौन है, इस तरीके से ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है भाई हमारे, फकीर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी हमारा कहता है फकीर हुसैन। फकीर हुसैन जी क्या बोलने लग रहे हैं भाई, महात्मा गांधी क्या है दक्षिण अफ्रीका के अंदर गए थे, किसकी तरह, एक फकीर की तरह गए थे, और वहां से क्या एक बड़े साहब बन के, एक बड़े नेता बन के लौटे भाई, ठीक है। आगे चलो भाई, इसके बाद एक प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन, ए वुमेन इज नो मैन, भाई एक वुमेन है वो कोई आदमी नहीं होती, वुमेन वुमेन होती है और मैन मैन होता है भाई।
वुमेन तो जैसे सॉफ्ट स्वभाव की होती है, वुमेन होगी महिला, महिला कैसी होती है, सॉफ्ट नेचर की। मैन होता है थोड़ा कठोर स्वभाव का होता है। तो वुमेन क्या होती है, एक मैन नहीं हो सकती, वो एक वुमेन इज नो मैन। इस पुस्तक के लेखक कौन, ये प्रश्न आपसे पूछेगा तो इसके लेखक कौन हो जाएगा हमारे, इटाफ रम। इटाफ रम, रम का मतलब हो गया, जो आपने रम देखा हुआ, रम, रम दारू की तरह होती है, जैसे दारू होती है उसी टाइप से रम होता है। रम भी पीने की चीज होती है, जैसे ड्रिंक वगैरह होती है, ये सर्दियों के अंदर पीने में काम आता है रम, ठीक है। तो जैसे रम हो गया, विस्की, दारू, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो इटाफ रम है, यानी ए वुमेन इज नो मैन, ये क्या, ये रम पी के क्या कहने लग रही है, एक वुमेन है और कभी मैन नहीं हो सकती, ठीक है। आगे चले, लास्ट प्रश्न हमारी आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से बीइंग गांधी, बीइंग गांधी, भाई हमें गांधी की तरह बनना चाहिए, इस पुस्तक के लेखक कौन, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कौन है, पारो आनंद, ठीक है। अगर हम लोग क्या है गांधी की तरह बनेंगे तो हमको भी क्या है, आनंद की प्राप्ति होगी भाई। तो ये भाई आज की हमारी 40 बुकें थी भाई, ठीक है। कल हम लोग 50 से 60 बुक करें, कल इसको पूरा कर देंगे। आज तो 50 मिनट के अंदर ही क्लास निपटेगी। कल ये समझो, कल 1 घंटा 10 मिनट की क्लास लगा लो, या फिर 1 घंटा 5 मिनट, पूरे साल कल सारी बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपकी कोई बुक वगैरह नहीं बचेगी, ठीक है। इन पर्सनों की PDF लगा लो, या हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो आपको अपना जो ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 कोर्स मिलेंगे। एक तो कंप्लीट जीके का, ठीक है, एक मिलेगा आपको रेलवे ग्रुप डी NTPC का, एक मिलेगा आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इन तीनों के अंदर आपको जीके का सारा सिस्टम मिल जाएगा, हैंडरिटन नोट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। जो भी साथी इंटरेस्टेड हो ले सकता है भाई, 1 साल की बैच की वैलिडिटी रहेगी भाई, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ। कल फिर मिलेंगे दिन में 3:15 बजे भाई। ओके गुरुजी बता दो इंपॉर्टेंट डेज के नोट्स कब डालोगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के नोट्स भी डालने पड़ेंगे क्या? इंपॉर्टेंट डेट्स तो डायरेक्ट उसके तो कोई पर्सन मैंने करवाए नहीं थे, डायरेक्ट ऐसे करवाया था ना, ये उसकी मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्म में PDF उपलब्ध करवा दूँ ना, टेंशन लो, ठीक है। डाल दूँ आज डल जाएंगे। ओके क्या होया सर जी, इतनी ट्रिक्स एग्जाम के अंदर भूल तो नहीं जाए? नहीं भूलोगे नहीं भाई, ये क्लास मतलब ये जो ट्रिक्स आप भूलोगे नहीं। आप देख लेना, आपको ये रिवाइज भी करने साथ के साथ। जैसे अभी ये जो मैंने करवाया शाम को 5 बजे आपको रिवाइज करने हैं, या फिर 8 बजे, और कल आपको 3 बजे वाली क्लास से पहले भी एक बार रिवाइज करने हैं, ठीक है। फिर जैसे ऑप्शन आते हैं यार एग्जाम के अंदर, आपको रटने थोड़े ना, सीधे रिलेट करके याद करना है। एग्जाम के अंदर तो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन के अंदर ऐसे इंट देखते, माई कन्फेशन, लियो, शेर, अपने आप आ जाएगा याद, टिक मारना है बस, ठीक है। ओके मिलते हैं भाई कल फिर। कि मैं आपको आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उसमें सैलरी कितना मिलता है, पावर कितना मिलता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्ज़ाम क्या होता है, एज क्या होता है, हर चीज़ जो है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी आज की वीडियो में। तो उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, अपनी ईमानदारी से इसलिए शेयर कर दें ताकि जितने भी बच्चे हैं जो वंचित हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो इसके बारे में जाने, उनके मन में एक छोटी सी अलख पैदा हो, ठीक है, कि वो जो है एक तरीके से तैयारी कर सके। हर कोई जो है इस समय बीमार है, परेशान है, दुखी है, लेकिन एक छोटा सा कोई ऐसा वीडियो मेरा उनके पास पहुंच जाए जिसके वजह से उनके जीवन में एक माध्यम मिले, मोटिवेशन मिले और वो अपने लाइफ में तैयारी करके आगे बढ़े, ठीक है। तो आप